तो भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज जो है, आज का टॉपिक वो स्टैक और वर्सेस हीप मेमोरी एलोकेशन है। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा कोड है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स बनाए, उनको सेम वैल्यू दी और उसको हमने प्रिंट करवाया। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज जो हैं 10 और 10 प्रिंट हो गया। अब ये तो एक सिंपल सी बात थी, ठीक है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली तौर पे स्टैक और हीप के लिहाज से देखना चाहें तो हमें उसके लिए कुछ चीज़ें का समझना और उस चीज़ का आ पाना समझ होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हैं कि प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स डाटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारे फर्दर स्टैक और हीप के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाएँ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव्स, नॉन प्रिमिटिव्स डाटा टाइप्स के बारे में। इनमें अगर हम प्रिमिटिव्स की बात करें तो प्रिमिटिव्स डाटा टाइप्स ऐसी डाटा टाइप्स जो सिस्टम डिफाइन है। नॉन प्रिमिटिव ऐसी डाटा टाइप्स जो यूज़र डिफाइन है। बट ये ठीक है, ये एक बात ठीक है, बट अक्सर लोग स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि यार यहाँ मैंने लेट ए इज इक्वल टू 10 रखा, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम डिफाइन है। फिर मैं लेट ए इक्वल टू एक अरे बना देता हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ यूजर डिफाइंड है। बट हाउ, क्यों, क्या डिफरेंस है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। तो बेसिकली हुआ ये है कि अब अगर हम सिर्फ ये बताएं तो मे बी हम एग्जाम में लिखें तो शायद इसके मार्क्स मिल जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। प्रिमिटिव सिस्टम डिफाइन, इसका मतलब ये है, अगर हम मेनली इस चीज़ के बारे में बात करें ना, तो ये बेसिकली इम्यूटेबल है। ऐसी डाटा टाइप्स जो जिनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो वो प्रिमिटिव्स डाटा टाइप कहलाएंगी, वो सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स कहलाएंगी। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, ये इनकी एग्जांपल है। और इसकी फर्दर थोड़ी सी डिफाइन करूं तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि ऐसे डाटा टाइप्स जो सिंगल वैल्यू स्टोर कर पाएँ उसको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहेंगे। यानी हमने इसको दो तरीके से, दो पॉइंट्स में बताया कि वो डाटा टाइप्स जो कि हमारे पास जिनकी वैल्यू चेंज ना हो सकें, और सेकेंडली जो सिंगल वैल्यू कंसिस्ट करें, वो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। और इसी तरह अगर हम नॉन प्रिमिटिव्स की बात करें तो ऐसे ही डाटा टाइप्स जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकें वो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। और वो उनकी वैल्यूज़ जो है चेंजेबल यानी म्यूटेबल हों, राइट। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव्स डाटा टाइप्स यानी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। अच्छा, तो अब इसमें भी एक हल्की सी कंफ्यूजन है, वो ये कि चलें ठीक, ये तो बात समझ आ गई कि लेट ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, हम इसमें एक वैल्यू जो है स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें पता लग गया जी क्या है, हमारे पास सिस्टम डिफाइन है। लेकिन आपने जो दूसरी बात की कि हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो मैं तो यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ उसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब मैं कंसोल डॉट लॉग अगर करूँगा तो उसकी वैल्यू तो 20 मतलब चेंज हो गई। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब इसके बारे में भी तो थोड़ी सी बात करता हूँ। तो इस चीज़ को मैं ग्राफिकली अगर बताना चाहूँ तो इसमें ये देखेंगे एक मैंने स्टैक बनाया, ठीक है। अब स्टैक के अंदर हमने क्या किया था, हमने बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूँ, हमने पहले ए को वैल्यू दी 10। स्टैक के अंदर हुआ क्या, स्टैक के अंदर ए की वेरिएबल के लिए एक एड्रेस बना और उसको हम कह देते हैं 0001, राइट। अब इस एड्रेस पे क्या हुआ, इस एड्रेस के ऊपर इसकी वैल्यू बढ़ी है ए, ठीक है। अब ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने जब उसको चेंज किया ए इज इक्वल टू अब 20 कर दिया हमने, तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि ए की वैल्यू नहीं चेंज हुई, ए को एक वैल्यू जो न्यू मिली उसका एक न्यू एड्रेस बना 0002। अब यहाँ आप देखेंगे ये वैल्यू जो है चेंज नहीं हुई बल्कि एक न्यू एड्रेस बनाया गया और उस पर वैल्यू दी गई ए को। अब यहाँ से ए की वैल्यू जो है, ए यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से ए खत्म हो गया, ए खत्म हो गया और ए की वैल्यू बेसिकली वो नीचे एक न्यू एड्रेस पे चले गया, उसको उसके न्यू वैल्यू मिल गई।
बट यहाँ अगर आप देखें तो हम कहेंगे यार यहाँ मतलब वैल्यू तो है लेकिन उसका वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो बेसिकली हुआ ये कि जब यहाँ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक न्यू वैल्यू उसको मिल जाती है और वहाँ मेमोरी जो है एक एम्प्टी पड़ी हो जाती है, तो इसके अंदर काम आता है हमारे पास गार्बेज कलेक्टर। देखिए ये वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े बेसिकली क्लियर हों। थोड़ी ये वीडियो मुझे पता है लंबी हो जाएगी लेकिन आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखें गार्बेज कलेक्टर आ जाता है। जब गार्बेज कलेक्टर आता है बेसिकली गार्बेज कलेक्टर आप समझ लें कि ये एक्टिवेट तब होगा जब हमारे पास वो देखेगा कि यार मेमोरी में एक वैल्यू पड़ी है जिसको कोई वेरिएबल पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो ये गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, देखेगा और इधर आएगा और इधर आकर ये क्या करेगा, इस मेमोरी जो 0001 एड्रेस है इसको ये बेसिकली क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यहाँ इसको जो है ना बिल्कुल एम्प्टी कर देगा। अब यहाँ जो स्पेस दोबारा अवेलेबल हो जाएगी, कोई और वेरिएबल जब बनेगा लोकल वेरिएबल तो वो यहाँ उसको 001 एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ दो चीज़ें पता लगी, एक तो ये कि वैल्यू चेंज नहीं होती किसकी, वो वाले वेरिएबल्स की जो कि सिस्टम डिफाइन है, राइट। और दूसरी चीज़ ये पता लगी कि गार्बेज कलेक्टर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गई, लेकिन वेट अ सेकेंड, अब हम बात करते हैं। हमने एक चीज़ उसमें भी बात की थी कि जो अरेज हैं बेसिकली, अरेज से मुराद मेरा मतलब था जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, इज इक्वल टू लेट ए इक्वल टू एक अरे जिसकी वैल्यू हम एक सिंगल वैल्यू रखी 10। हमने कहा कि ये चेंजेबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे। ये देखिए इसके अंदर एक फंक्शन है लाइक अरे का ए डॉट पुश। अब इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 20, राइट। तो अब मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा 10 और 20। पहले इसकी वैल्यू 10 थी, अब इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी और इसकी वैल्यू 20 कर चुके हैं हम, राइट। और अब इस चीज़ के बारे में आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए था कि प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स में मेन फ़र्क क्या है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है स्टैक और हीप मेमोरी एलोकेशन। लेट a is equal to 10, simple. Okay, let b is equal to 10, console dot log a और console dot log b। अब एक चीज़ ये है कि हमें नॉन प्रिमिटिव्स और प्रिमिटिव्स डाटा टाइप्स के बारे में पता लग गया। अब मैं ये वर्ड ज़रा कम यूज़ करूँगा, मैं सिंपल यूज़ करूँगा सिस्टम डिफाइन और यूज़र डिफाइन, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमें एक चीज़ पता लगी, जो सिस्टम डिफाइन हैं वो चेंज भी नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये थी कि सिंगल वैल्यू होती है। अच्छा, ये जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं बेसिकली डाटा टाइप्स हैं, ये हमेशा आप किधर स्टोर होते हैं, ये स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें, सिंगल वैल्यू है स्टैक में स्टोर होगी। ठीक है, ये स्टैक के जो स्पेस होती है, जो स्पेस अटेन करती है वो रैम के अंदर, वो वैसे भी जो उसकी स्टोरेज है वो कम होती है। इसमें मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, आप कह लें लोकल वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उनके नाम यूज़ किए जाते हैं और जो सिंगल वैल्यूज होती हैं वो वहाँ स्टोर कर दी जाती हैं। ओके, और जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड होते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ है, एक लार्ज वैल्यू बन जाती है, तो बेसिकली स्टैक के अंदर उसका जो हमने वेरिएबल रखा होता है वो तो वहाँ मौजूद होता है, लेकिन वैल्यू की जगह उसका एक रेफरेंस होता है और वो रेफरेंस एड्रेस बेसिकली एड्रेस कर रहा होता है, पॉइंट आउट कर रहा होता है हीप के एड्रेस को। ठीक है, अब ये मुझे पता है आपके हो सकता है कि आपको इस चीज़ की ना समझ आई हो, बट इट्स ओके। अभी हम इस चीज़ का जब ड्राइंग बनाएंगे और ग्राफिकली देखेंगे तो हमें मतलब इजी रहेगा हमारे लिए। तो अब इस चीज़ को हम ग्राफिकली चेक करते हैं और लेट्स स्टार्ट। तो एक स्टैक बनाते हैं, एक हीप बनाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ लिख लेते हैं, ये स्टैक है भाई, ये हीप है भाई। ठीक है, अच्छा
बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले हमने कहा जी a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो स्टैक के अंदर उसको एक एड्रेस मिल जाता है कि a वेरिएबल को जो है जी स्टैक में एड्रेस दे दिया जाए 1, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ सिंगल है, यानी कि वो हमारे पास सिस्टम डिफाइन है, तो उसको स्टैक में हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं, उसका एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैंने कहा a b इज इक्वल टू 10, तो क्या करेगा, वो स्टैक चेक करेगा, यहाँ स्टैक में देखा जाएगा कि यार कोई 10 की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। देखा जाता है कि हाँ भाई 10 की वैल्यू तो पड़ी हुई है, 10 की वैल्यू पड़ी हुई है, ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो कहा जाता है जी बी को कि भाईजान 10 पहले ही हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप एक काम करें, ए तो इस एड्रेस पे पड़ा ही हुआ है, आप भी इस एड्रेस को पॉइंट आउट करने लग जाएं। अब हो गया बी भी, बी को भी क्या हुआ, बी को भी इस एड्रेस पे 001 पे जगह मिल गई, बी को भी, बी भी इस एड्रेस को पॉइंट आउट करने लग गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज में जाते हैं। अब होगा क्या, जब मैं कहता हूँ कि लेट्स ए इज इक्वल टू 20, अब ए इक्वल टू 20, तो यहाँ एक चीज जो है ना समझने वाली है, वो ये कि अगर ए को हमने 20 की वैल्यू दे दी, असाइन कर दी, अब उस एड्रेस के ऊपर, उस एड्रेस पे 001 पे तो बी भी पॉइंट आउट कर रहा था, क्या उसकी वैल्यू को अफेक्ट होगा? इसका आंसर ये है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता है कि हम जब भी स्टैक के अंदर, यानी जब भी हम यूजर सॉरी सिस्टम डिफाइंड जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज करते हैं, सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स का यूज करते हैं, तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस वजह से बेसिकली वैल्यू वहां ही पड़ी हुई है, ठीक है। इस वजह से बी जो है 10 को ही पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। ए की जो वैल्यू हमने चेंज की, बेसिकली होगा क्या, उसको एक नया एड्रेस मिलेगा। अब ए वहां नहीं रहा, अब ए यहाँ आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 20, और यहाँ आके उसको एक एड्रेस मिल जाएगा 0002, राइट। अब हुआ क्या, अब यहाँ से ए खत्म हो गया है, अब मुझे नहीं पता ये हटा, हाँ ठीक है, यहाँ से ए खत्म हो गया, ठीक है। अब सिर्फ बी पॉइंट आउट कर रहा है अभी भी 10 को, ठीक है। और यहाँ आपको एक गार्बेज कलेक्टर की भी बात समझ आएगी कि अभी भी गार्बेज कलेक्टर हमारे पास एक्टिवेट नहीं हुआ इस एड्रेस से, चाहे ए ने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी भी बी ऐसा वेरिएबल पड़ा हुआ है जो 10 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अभी एड्रेस एम्प्टी नहीं हुआ, ठीक हो गया। अब इससे हमें दो तीन चीजें का पता लगा, ये कि जब भी हमने सेम वैल्यू के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएंगे, तो स्टैक के अंदर एक ही एड्रेस असाइन हुआ है, बार बार वो एड्रेस नहीं बना रहा, ठीक है। किसके लिए? सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स के लिए, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज हमने ये बताई कि गार्बेज कलेक्टर तभी एक्टिवेट होता है जब बेसिकली क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है एड्रेस, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हुआ ये कि अगर ए की एड्रेस के ऊपर काफी ज्यादा वेरिएबल्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे कि ये बी भी पॉइंट कर रहा था, ए भी कर रहा था, तो ए अगर उसको छोड़ भी गया उस एड्रेस को, तो जब तक उसको कोई ना कोई एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है कोई वेरिएबल, तो गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी जी स्टैक की, और कह लें कि जो हमारे पास सिस्टम डिफाइंड जितने भी वेरिएबल्स डाटा टाइप्स हैं, उनके लिए इस तरह वर्किंग की जाती है, राइट। और वो स्टैक के अंदर ही कह लें उनको मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ और ये है कि मेमोरी एलोकेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, और डी एलोकेशन की भी मैंने बात की, गार्बेज कलेक्टर बेसिकली, और ये ऑटोमेटिकली किया जाता है, इसमें प्रोग्रामर का कोई मतलब यूज़ नहीं करता, प्रोग्रामर की गार्बेज कलेक्टर को खुद एक्टिवेट करे, नहीं, वो जो है ना ऑटोमेटिक कर दिया जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ डी एलोकेशन के बारे में बात कर ली। अब किसकी बात है जी, अब बात आती है हमारे पास किसकी, बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। लेट ए आर आर ए वाई इज इक्वल टू एक अरे जिसका है 10 नाम। लेट ए आर आर ए वाई 1 इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब मैंने इस तरह उनकी वैल्यू सेम जो है वो दी है ताकि कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सकें। कंसोल डॉट लॉग
array array और कंसोल डॉट लॉग array1। अच्छा, सबको पता है इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है, ठीक है। बट अब चलते हैं हम अपने ग्राफिकल व्यू की तरफ, और कोशिश करता हूँ आपको इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अब अब यहाँ ये तो काम था जी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स के लिए, बट हाउ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आर असाइंड एंड वेयर वी यूज हीप, क्योंकि अभी तक तो हमने हीप को इस्तेमाल ही नहीं किया ना, देखा जाए तो अब हम चलते हैं जी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की तरफ। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, एक आई अरे, उसकी वैल्यू थी जी 10, ऐसे ही है। यहाँ मैं 10 लिख रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ इसके बारे में। हुआ क्या, हुआ ये कि जब भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनती है, वेरिएबल बनता है, तो उसको वेरिएबल को एक जगह मिल गई स्टैक के अंदर, उसका नाम ले देते हैं जी हम, उसका जो है एड्रेस दे देते हैं हम 003, ठीक है। जैसे इसको मिल रही थी ए को और बी को। अब सोचने की बात यह है वैल्यू किधर है इसकी, ठीक है। वैल्यू की जगह, अब यहाँ एक वैल्यू थी ना, अब उस वैल्यू की जगह बेसिकली इसको एक एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बेहतर तरीके से बना पाऊँ तो ये है कि बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि इसका जो स्टैक का एड्रेस है उसको मिला 003, ठीक है। और वो किधर मिला, वो हम बनाते हैं यहाँ, ठीक है। अब 003 पे एक वेरिएबल बना अरे का, ठीक है। उसने कहा अरे, जैसे ये 002 और 001 है ना, बेसिकली मैंने इसको नीचे लिख दिया 003। क्यों, क्योंकि एक और इसको वैल्यू की जगह ना, अब उसने कहा हमें क्या किया था, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या थी, 10 थी। सिर्फ अरे की वैल्यू थी, अरे बनाई थी जिसको 10 थी वैल्यू जिसकी। अब उसको यहाँ वैल्यू नहीं मिली, उसको यहाँ एक एड्रेस मिला, लेट्स सपोज 00A। ये इसको इसकी वैल्यू की जगह उसका एड्रेस मिला, और ये एड्रेस पॉइंट आउट करेगा हीप के अंदर। ये हीप का एक एड्रेस पड़ा हुआ है 000A, जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है, और उसकी वैल्यू यहाँ मिलेगी हीप के अंदर, वो पड़ी हुई है यहाँ, ठीक है। ये हुआ इस तरह। बेसिकली क्या हुआ, स्टैक के अंदर क्या हुआ, स्टैक में ये हुआ, उसको एड्रेस तो मिला, ठीक है, लेकिन वैल्यू की जगह उसको एक एड्रेस और मिला, और वो एड्रेस किसका था, वो था हीप का एड्रेस, और हीप के एड्रेस के अंदर उसकी पड़ी हुई थी वैल्यू, राइट। अब क्यों हीप के अंदर रखते हैं, इसकी वजह एक ये भी है कि हीप थोड़ी लार्ज स्पेस रखती है, और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम क्योंकि हमें पता है कि जो यूजर डिफाइंड है डाटा टाइप्स, जैसे कि अरे, वो इधर तो मैंने सिंगल वैल्यू लिया, लेकिन वो एक से ज्यादा वैल्यूज भी अपने अंदर स्टोर करती हैं, ठीक है। अब थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो ये कि यहाँ हमने एक अरे बनाई थी और एक अरे वन बनाई थी, सॉरी। अब यहाँ अरे वन में क्या होगा, चाहे वैल्यू सेम है, चाहे वैल्यू हमने सेम रखी है, बट हमने स्टैक ने बिल्कुल, हमें पता है कि वैल्यूज को देखना है यहाँ, लेकिन हमें यहाँ वैल्यू तो नहीं मिली, हमें तो मिला है एड्रेस, राइट। अब क्या होगा, अब एक अरे वन नाम का जो वेरिएबल बना, उसको एड्रेस मिला 0004, ठीक है। और उसको क्या हुआ, उसको एड्रेस मिला, और वो फर्दर जो है किसको पॉइंट आउट कर रहा था, एक न्यू एड्रेस को, और ये एड्रेस बेसिकली यहाँ पड़ा हुआ है, हम कह देते हैं जी 000B, और इसकी वैल्यू क्या है 10, ठीक है। अब बेसिकली इसको हटाते हैं, और यानी अरे ने एक न्यू जो है एड्रेस, अरे वन एक नया वेरिएबल बनाया गया, उसको एक न्यू मेमोरी एड्रेस दिया गया, न्यू हीप मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया गया, और उस न्यू हीप मेमोरी एड्रेस के ऊपर उसकी वैल्यू पड़ी हुई है 10। अब बात यह है कि यार उसकी वैल्यू भी तो सेम थी, हमने उनको एक एड्रेस क्यों नहीं दिया, वो इसलिए क्योंकि स्टैक के अंदर जो वैल्यूज थी वो हमारे पास
इम्यूटेबल यानी कि अनचेंजेबल थी। जब वैल्यू चेंज होती थी एक नया एड्रेस बन जाता था और उसको उस एड्रेस पे शिफ्ट कर दिया जाता था उस वेरिएबल को। लेकिन हमें पता है जो यूजर डिफाइंड है, जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं उनकी वैल्यू चेंज कर सकता है यूजर, और डायनामिकली वो जब चेंज कर देता है यूजर, तो जो अगर हम उसको एक जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर उनको एक ही वैल्यू एक ही एड्रेस दे दिया जाएगा हीप में, तो एक की वैल्यू चेंज करने से बाकी भी वेरिएबल्स अफेक्ट हो जाएंगे। इस चीज को मैं दोबारा बताता हूँ। अगर हम ये करते हैं कि अरे वन को भी हम कहते हैं कि यार उसकी वैल्यू तो सेम है, उसको हीप एड्रेस भी सेम दो। लाइक अगर मैं इस अरे वन को ये वाला एड्रेस दे देता, ठीक है, तो इसने इसको पॉइंट कर रहा होना था सेम एड्रेस को और उसकी वैल्यू ये सेम होनी थी, ठीक है। अब वैल्यू चेंज हो सकती थी हीप के अंदर, हमें पता है जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और जब उनकी वैल्यू चेंज हो जानी थी, ये 10 की बजाय अब यहाँ अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं क्या करता, अगर मैं ये करता कि अरे डॉट पुश और इसके अंदर मैं कर देता 20, ठीक है। अब मैं अगर हाली इसको करता अरे को अगर प्रिंट कराऊं, तो जब इसकी आई एम सॉरी देयर इज एन एरर कंसोल डॉट लॉग, सॉरी मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, गलत रख लिया, ARRAY। अच्छा, अब अगर मैंने उसकी वैल्यू चेंज की तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से की बजाय अब 10 और 20 आ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जानी थी यहाँ, इसकी वैल्यू ये हो जानी थी, मैं आपको बताता हूँ, इसकी वैल्यू हो जानी थी 10, 20। अब जब इसकी वैल्यू चेंज होनी थी तो बेसिकली क्या होना था, होना ये था कि अरे के साथ साथ अरे हाली जो अरे वाला वेरिएबल है उसके साथ साथ अरे वन की भी वेरिएबल वैल्यू चेंज हो जानी थी। इस वजह से उसको जब भी चाहे उसकी वैल्यू सेम है, उसको हीप के अंदर एक न्यू एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। और स्टैक में क्यों नहीं दिया जाता उसको सेम एड्रेस, इस वजह से क्योंकि यहाँ वैल्यू चेंज होती नहीं है, स्टैक में वैल्यू चेंज नहीं होती। स्टैक में जब भी वैल्यू हम चेंज करते हैं उसका बेसिकली न्यू एड्रेस बना दिया जाता है, ठीक है। जबकि इधर क्या होता है, सेम एड्रेस के ऊपर वैल्यू चेंज की जा सकती है, और जब ये चेंज करेंगे तो हमारे पास मतलब जो है कंफ्लिक्ट हो जाएगा, हमारे पास जो अरे वन जो दूसरे वेरिएबल अगर उसको पॉइंट कर रहे हो वो सारे के सारे बदल दिए जाएंगे। आई थिंक सो मैंने इसको अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि मैं समझा पाऊँ, और चूंकि ये वीडियो में मेरी पहली है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो के एंड के ऊपर जाते हुए कमेंट ज़रूर करें कि मतलब आपको कुछ समझ आई भी है कि नहीं, तो ताकि मुझे अपना मैं तरीका और बेहतर कर सकूँ। अच्छा, अभी फर्दर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने वैल्यू चेंज की तो वहाँ वो अपडेट हो जाती है, ठीक है, हीप के अंदर उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है। और एक मैं और चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि वो वाली चीज़ का कॉन्सेप्ट मैं इस तरह आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि अगर वो सेम ही वेरिएबल के ऊपर अगर पॉइंट आउट करने लग जाएँ, तो क्या होगा, हमारे पास अगर मतलब एक ही एड्रेस उनको हीप के अंदर भी दे दिया जाए तो एक की वैल्यू को चेंज करने से बाकी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। उस चीज़ को मैं यहाँ प्रोग्रामेटिकली अगर बताऊँ, तो अगर हम ये करें कि लेट अरे वन इज इक्वल टू अरे, अब मैंने बेसिकली क्या किया, अब मैंने कहा कि भाई अरे वन को एड्रेस अरे का ही दे दो, मुझे इसके लिए अलग एड्रेस नहीं चाहिए, राइट। अब अगर मैं अरे की वैल्यू को चेंज करूंगा तो अरे वन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये पहले एक दफ़ा कोड चेक कर लें, राइट। इसको हमने चेक कर लिया। अब हुआ क्या, अगर मैं अरे वन करूं तो उसकी वैल्यू 10 आएगी, अगर मैं अरे करूं उसकी वैल्यू भी 10 आएगी, अगर मैं अरे वन करूं तो क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 10, अगर मैं अरे करूं उसकी वैल्यू 10 आएगी, राइट। और इसी तरह अगर मैं सॉरी अगर मैं अरे की वैल्यू के अंदर एक चीज़ पुश कर दूं, और वो है जी 20 की वैल्यू अगर मैं पुश कर दूं 29 या 20, तो क्या होगा, बेसिकली अरे की वैल्यू तो 10 20 हो ही गई, बल्कि अरे वन की भी जो वैल्यू है 10 और 20 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो है ग्राफिकली हम देख लेते हैं, और वो ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आप क्या करो, आप ये करो कि सॉरी
चलो इसको छोड़ते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि अब अरे की जो वैल्यू थी वो हमने क्या क्या कहा, उसकी वैल्यू 10 थी, और फर्दर मैंने ये कहा कि जो है जो इसकी वैल्यू 10 है और इसका एड्रेस 00A है। मैंने फिर फर्दर कहा कि अरे 1 जो है अरे 1 जो है 1 उसको मैं कहता हूँ कि उसको सेम एड्रेस दे दिया जाए। मैंने कहा अरे 1 इज इक्वल टू अरे। तो इससे क्या हुआ बेसिकली, अरे 1 को क्या हुआ, अरे 1 को इसका एड्रेस दे दिया गया। ठीक है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब कि अब दोनों इस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जब मैंने अरे की वैल्यू को चेंज किया 10 से 1020, तो हमारे पास क्या हुआ, अरे 1 की भी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गई। तो अगर मैं समरी बताऊँ इस चीज़ की, तो वो ये है कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं, जो कि हमारे पास सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम स्टैक में यूज़ करते हैं, और हमेशा स्टैक जो है उसमें देखा जाता है क्या पहले वैल्यू पड़ी हुई है, तो उस वेरिएबल को अगर कोई न्यू जो भी जितने भी न्यू वेरिएबल्स बने सिस्टम डिफाइंड, तो उनको उस और वो वैल्यू सेम वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो उनको सेम एड्रेस दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि वो वैल्यू चेंज नहीं करते, ठीक है? वैल्यू चेंज नहीं होती जब भी जो है एक पिछला जो वेरिएबल है, अगर वो एड्रेस अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, उसको न्यू एड्रेस दे दिया जाएगा। ठीक है, और हीप के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हीप में हम लार्ज वैल्यूज यानी कि यूजर डिफाइंड वैल्यूज को जो है यूज करते हैं, उसको उधर स्टोर करवाते हैं। और जब क्या कहते हैं उनकी जो है जैसे ही चाहे सेम वैल्यू जो है मल्टीपल हम यूजर डिफाइंड जो है वेरिएबल्स बनाएं, डाटा टाइप्स बनाएं, और उनकी सेम वैल्यू हो, लेकिन वो एक न्यू एड्रेस के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं।